अभिवादन स्वीकार कीजिए। शिक्षक मंच में आपका स्वागत है। मित्रों, शिक्षक मित्रों, आज एक संदेश आपके समक्ष में लेकर के आया हूँ। यह हमारा विवेचना का विषय भी है आज का, जो कि यह एक चिरपरिचित है हमारे लिए। वर्षों से लाखों शिक्षक जो ट्रांसफ़र के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे संबंधित है। आप लोग सभी जानते हैं कि पिछले 1 वर्षों में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित बहुत सारे शिक्षकों का और नियोजित से जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका भी, जो दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र चाहते हैं, उनका तबादला किया गया। इसके साथ ही कुछ विशेष करके 1 to 5 में जो नियोजित या विशिष्ट या बीपीएससी के द्वारा जो नियुक्त जो शिक्षक थे, उनकी भी तबादला की गई है। परंतु अभी भी लाखों शिक्षक जो दूरी के आधार पर स्थानांतरण चाहते थे, वो अभी भी राह ताक रहे हैं। ट्रांसफ़र के चाह रखने वाले लाखों शिक्षक आज भी वर्षों से राह ताक रहे हैं ताकि उनका स्थानांतरण हो, परंतु विभाग की सुस्त रवैये, बिल्कुल लेट लतीफ़ी के कारण आज भी यह लटका हुआ है। परंतु देर आए दुरुस्त आए। अब देखिए इसमें आगे क्या कार्य होता है, ये तो सरकार ही जाने। सरकार ने एक कमेटी गठित की है जिसे 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट देना है और नियमावली बनाना है कि किस प्रकार से बचे हुए शिक्षकों का तबादला किया जाए। हालांकि शिक्षक मित्रों, बहुत सारे शिक्षकों का तबादला हो चुका है। 1 वर्ष से ऊपर बीत गए हैं। इस शिक्षा कोष के माध्यम से ट्रांसफ़र के लिए शिक्षकों द्वारा दी गई आवेदन का यदि सरकार चाहती तो पूर्व में जो आवेदन दिए गए थे उसके आधार पर ही ट्रांसफ़र कर सकती थी, परंतु तबादले में बहुत सारी खामियां निकल रही थी। एक ही विद्यालय में बच्चों की संख्या के अनुरूप ज़्यादा शिक्षक ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, या कुछ कुछ जगहों पर ऐसा भी आया था उस समय घटना कि प्राइवेट विद्यालय में भी ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जो कि नियमावली में सबसे बड़ी कमी थी। परंतु सरकार ने उसी कमी को दूर करने के लिए पुनः एक कमेटी गठित की है। यह कमेटी 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट देगी कि कैसे बचे हुए शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाए। अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि शिक्षक जो कि वर्षों से स्थानांतरण के लिए अर्थात ट्रांसफ़र के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ क्या होगा। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं, इसके साथ ही विवेचना करते हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग पटना यह आदेश जारी की गई है, संचिका संख्या 11-33/2026। यह है राज्य के राजकीय राजकृत प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों के स्थानांतरण नीति। विद्यालय में शिक्षकों के संख्या के संबंध में मानक मंडल तैयार करने तथा विद्यालयों में शिक्षकों का समानुपातिकरण करने हेतु विभागीय स्तर पर निम्नवत एवं एक समिति का गठित किया जाता है। अर्थात जितने भी लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी एंड 1 to 5, 6 to 8, 1 to 8 या 1 क्लास से +2 यानी माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 9वीं 10वीं +2 के जितने भी शिक्षक हैं, चाहे जो भी कैटेगरी का है, उनके लिए स्थानांतरण नीति एक नया बनाना है, जो कि विद्यालय में बच्चों की संख्या है, संख्या के अनुसार, समानुपात के अनुसार उनका स्थानांतरण किया जाना है। इसके लिए एक विभागीय स्तर पर एक कमेटी गठित किया गया है। इस कमेटी के निम्नलिखित मेंबर होंगे, जैसे सचिव शिक्षा विभाग अध्यक्ष होंगे, इसके निदेशक माध्यमिक शिक्षा सदस्य सचिव होंगे, निदेशक प्राथमिक शिक्षा सदस्य होंगे, अमित कुमार क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कोसी प्रमंडल सहरसा ये भी सदस्य होंगे, रवि शंकर सिंह अपर राज्य परियोजना निदेशक पदाधिकारी केंद्रीकृत अनुसरण विभाग, अब्दुल सलाम अंसारी माध्यमिक शिक्षा उपयुक्त सचिव। शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित नीति नियमावली, विद्यालय में शिक्षण मंडल तथा विद्यालय में शिक्षकों की समानुपातिकरण प्रतिवेदन नियमावली 15 दिनों के अंदर तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराया जाए। इसमें थोड़ा मानवीय भूल है, चूँकि प्रिंटिंग स्पष्ट नहीं है, इसमें शब्द क्या लिखा गया है, परंतु स्पष्ट है कि ये निम्नलिखित 6 लोग सदस्य होंगे जो हमारे सभी पदाधिकारी हैं, और एक कमेटी गठन किया गया इन लोगों को मिला करके, जो 15 दिनों के अंदर एक तैयार करेंगे
प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार करेंगे। एक तरह से कहा जाए तो नियमावली और नियम बनाएंगे कि किस तरह से शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाए। उक्त समिति के गठन पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। सक्षम प्राधिकार अर्थात शिक्षा विभाग एवं शिक्षा मंत्री एवं पूरी तरह से सरकार का यह इसमें अनुमोदन प्राप्त है। अर्थात स्थानांतरण की चाह रखने वाले, स्थानांतरण के लिए इंतजार करने वाले शिक्षकों के लिए यह शुभ संकेत है। अब यह संकेत, शुभ संकेत कहाँ तक सही होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि विगत वर्षों में जो शिक्षकों को जो जिस तरह से तबादला किया गया है और बचे हुए दूरी के आधार पर जो शिक्षक अभी भी बच गए हैं, वो इस सभी प्रक्रिया को देखते हुए ऐसा न लगता है कि 15 दिनों के बाद 16वें दिन सरकार इस तबादले और ट्रांसफ़र नीति को आगे बढ़ाएगी। हालांकि इसमें सरकार के पास बहुत सारी परेशानियां भी हैं। प्रथम संकट यह है कि पूरे देश में जनगणना प्रारंभ होने वाला है, जो कि जनगणना में अधिकतर शिक्षक ही प्रतिनियुक्त होंगे और प्रतिनियुक्ति के दौरान यानी जनगणना में कार्य करने वाले शिक्षकों का स्थानांतरण करना सबसे बड़ी विडंबना होगी। इसके लिए जनगणना विभाग और केंद्रीय सरकार संबंधित विभाग का अनुमोदन भी प्राप्त करना होगा। इसलिए कमेटी तो गठित की जाएगी, यह सराहनीय कदम है। परंतु ऐसा भी है कि जनगणना को देखते हुए हो सकता है अगले वर्ष यह ट्रांसफ़र की नीति कार्यशील में प्रगति में आए। धन्यवाद।